में मासूर कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश के मुकदमे में तफ्तीशी अफसर का मासूर बच्ची की वालिदा से रिश्वत लेने का इंकशाफ। वालिदा की सिटीजन पोर्टल पर शिकायत के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने मामले का नोटिस ले लिया। मुतालिका तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने मुल्क से बाहर जाने की इजाजत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिए। 20 जुलाई को नैब से जवाब तलब कर लिया। पेशावर के इलाके थाना मछली गेट की हुदूद में दो ग्रुपों के दरमियान गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। लवाहिकीन का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। लाहौर में मियो अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। एक्सरे रूम में आग लगने के बायस मरीजों को वार्ड के दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला गया। इंतजामिया ने आग पर काबू पा लिया। और कराची में बरसाती नालों से तजावुजात खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी। हज मुकामात पर दरअंदाजी को रोकने के लिए सख्त इकदामात। हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले 147 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मिना, अरफात और मुज़दलिफा के अतराफ सिक्योरिटी हसार सख्त कर दिया गया। टोंसा बाईपास के करीब बस और ट्रेलर में तसादुम, 34 मुसाफिर जान से गए, 48 जख्मी। बस सियालकोट से राजनपुर जा रही थी कि टोंसा बाईपास के करीब हादसा पेश आ गया। मुसाफिर बस में 75 मुसाफिर सवार थे। ज़्यादातर मुसाफिर मजदूर थे। ईद मनाने आबाई इलाकों की तरफ जा रहे थे। जख्मियों को डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में से 16 ने दौरान इलाज दम तोड़ा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का हादसे में कीमती इंसानी जानों के अज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, तमाम तर हमदर्दियाँ जाँबहक अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों के साथ हैं। गम की घड़ी में जाँबहक अफराद के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला ने मुकामी इंतज़ामिया को ज़ख्मियों के इलाज और मुआलजे की हिदायत दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का डेरा गाजी खान में अलमनाक ट्रैफिक हादसे पर अफसोस का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हादसे में अपने प्यारों को खोने वालों के गम में बराबर के शरीक हैं। हुकूमत का ये काम नहीं कि हादसे को इत्तफाक करार देकर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे। ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए कसीरुल जहती इक़दामात की ज़रूरत है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के FATF से मुतालिक बयान ने न सिर्फ इसकी असलियत अयां कर दी है, बल्कि FATF में भारतीय मनफी किरदार के हवाले से पाकिस्तान के तवील मुद्दती मौक़िफ़ को भी दुरुस्त साबित किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। कहा, भारत के हालिया एतराफ़ को FATF के नोटिस में लाया जाएगा। भारत FATF का तकनीकी मामला सियासी बनाकर खराब कर रहा है। वफाकी वजीर हमाद अजहर का बयान। कहा, FATF से मुतालिक हमारी पेशरफ से इनकार नहीं किया जा सकता। हम जल्द ही अपने दोनों एक्शन प्लान मुकम्मल कर लेंगे। मोदी हुकूमत की जानिब से अपने ही शहरियों की जासूसी किए जाने का इंकशाफ। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, भारतीय हुकूमत जासूसी के लिए इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है। भारतीय सहाफ़ियों, सियासी मुखालिफिन और सियासतदानों की जासूसी कर रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। शोपिया में ताज़ा कार्रवाई के दौरान मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। दुनिया से सच को छुपाने के लिए वादी में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। पिछली कई दहाइयों में पहली बार किसी लीडर ने पाकिस्तान और कश्मीर का मुकदमा ईमानदारी से लड़ा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी करप्शन बचाने के लिए बैरूनी आकाओं की गुलामी करते रहे। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की मुश्किलात में इजाफा हो गया।
नैब ने मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन का नया केस खोल दिया। मिफ्ता इस्माइल के अकाउंट में 4 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन पर इंक्वायरी शुरू। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से परदेसियों के अपने इलाकों को रवानगी। ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने किराए की वसूली से मुसाफिरों की जेबें खाली करना शुरू कर दी। मुतालिका इदारे और इंतजामिया ने इजाफी किरायों के मामले पर चुप साध ली। भारतीय शहर बम्बई में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 33 तक जा पहुंची। तेज़ बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से हलाकतों में इजाफे का खदशा। ट्रैक पर पानी होने की वजह ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल रही। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।